नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों इंडियन करेंसी काफ़ी डाउन है डॉलर से। अब आपको पता है कि डॉलर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ट्रेड करने वाला करेंसी है। चाहे आप जिस करेंसी से भी आप इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें या ट्रेड करें, वहाँ हर एक करेंसी डॉलर में ही ट्रेड करना चाहती है। तो आज मैं यही बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या कारण है, किस कारण से जो इंडियन रुपी है वो डॉलर से कमज़ोर है। तो दोस्तों इसका बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिस कारण से ये इफेक्ट होती है डॉलर डॉलर और इंडियन करेंसी। तो मैं एक एक करके सारे फैक्टर पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर मैं बात करूँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर की, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है, सबसे ज़्यादा जिस मैक्सिमम वॉल्यूम में जो ट्रेड होती है वो डॉलर ही है। अगर मैं डाटा के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 19 में 88.3% डॉलर की ट्रेड हुई थी, जो कि अप्रैल 2022 में ये 88.5% हो गई। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वो 32.3% थी, जो कि अप्रैल 22 में ये 30.5% हो गई, यानी कि इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। और सबसे कम, सबसे लोअर में जो कोई करेंसी है वो है इंडियन रुपीज। वो मुश्किल से 1 से 1.5% की रेंज में ट्रेड होती है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉलर जहाँ पे डॉलर 88.5% के वॉल्यूम में ट्रेड होती है, वहीं पर इंडियन रुपीज जो है वो 1% या 1.5%, 6% के रेंज में ट्रेड होती है। तो इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि जो डॉलर है वो काफ़ी काफ़ी वीक करेंसी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी जो है काफ़ी कमज़ोर है। और ऐसा ये नहीं है कि जो इंडियन करेंसी थी वो शुरू से ही कमज़ोर थी। शुरू से कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, इंडिपेंडेंट से पहले जब ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहे थे, उस समय जो इंडिया में जो करेंसी थी वो पाउंड थी। और उस समय एक पाउंड 13.32 के बराबर थी। और जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, जब इसको स्वतंत्रता मिली, जब ये इंडिपेंडेंट हुई, तो इसको इंटरनेशनल मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करना पड़ा। जैसे इन्होंने फॉलो किया, $1 इक्वल टू 3.30 रुपीज़ हो गई। उसके बाद से इसकी जर्नी शुरू होती है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर सामने आते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण से इंडियन रुपीज में गिरावट शुरू हो जाती है। पहला फैक्टर थी 1966 की इकोनॉमिक क्राइसिस। 1966 की मैं बात करूँ तो इस समय इंडिया काफ़ी डेवलपिंग कंट्री थी। काफ़ी समय, कुछ साल पहले ही इंडिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से। तो इस समय इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी। इसके बावजूद इंडिया ने दो वार को फेस करना पड़ा, एक तो पाकिस्तान से और दूसरा चाइना से, जिस कारण से इसके वैल्यू में काफ़ी गिरावट आ गई। और अगर मैं 1966 की बात करूं तो उस समय $1 इक्वल टू 1.5, यानी कि $1 7.5, यानी कि $1 7.5 रुपीज़ के बराबर थी। उसके बाद 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस फिर से एक बार आती है, लेकिन इसकी रूट 1970 से है। जब 1970 में, जब 1917 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, उसमें उन्होंने इम्पोर्टेड गुड्स पे जो माल बाहर से आती थी, जो इंपोर्ट होती थी बाहर के कंट्री से, उस पर इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया, इनकी छूट दे दिया, जिस कारण से इनको ये टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट, जिस कारण की इनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। और इस कारण से इन्होंने कई बार डिफॉल्ट भी किया, और जिस कारण से इनकी उस समय भी इंडियन रुपीज जो है वो गिरावट के दौर से गुजरा। और उस समय अगर मैं बात करूं तो $1 इक्वल टू 25 रुपीज़ थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस की। उसके बाद 2013 में एक डिप्रिसिएशन आया, यानी कि एक मैं कह सकता हूँ कि मार्केट क्रैश हुई। उसके पीछे भी काफ़ी सारी वजह थी, लेकिन दो जो फैक्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहला ये कि इस समय 2013 में बहुत सारे जो कंट्री थे वो सारे डॉलर की डिमांड करने लगे थे। अगर
कोई कोई भी कंट्री अगर वो इंपोर्ट करती थी तो उसको उसके एवज में डॉलर से उसको पेमेंट करना पड़ता था, जिस कारण से डॉलर की डिमांड बढ़ती गई। और आपको पता है जैसा कि ये टर्म है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा, इस कारण से डॉलर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी। और दूसरा कारण ये था कि जो FII थे, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने भारत के मार्केट से, इंडियन मार्केट से इन्होंने पैसे निकालना शुरू कर दिए, डेब्ट मार्केट से पैसे निकालना शुरू कर दिए, जिस कारण से मार्केट क्रैश कर गई। एक इस समय भी एक कारण थी जिस कारण से इंडियन रुपीज को काफ़ी नुकसान हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस दरमियान इंडियन रुपीज में 2 बार गिरावट आई। एक तो 22 मई को गिरावट आई 50.48, 22 मई को $1 इक्वल टू 55.48 रुपये थी। विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर ही ये इसमें काफ़ी 2 रुपये की गिरावट आ गई, यानी कि 57.07 आ गए हो गई $1 इक्वल टू। तो ये दो फैक्टर उस समय काफ़ी ज़्यादा वो इसको हर्ट किया, ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इसके इंडियन इकोनॉमी पे, जिस कारण से इंडियन रुपये को 2 बार गिरावट का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो उसकी करेंसी है, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि वो इंपोर्ट कितना करती है और एक्सपोर्ट कितना करती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया क्रूड ऑयल का 20% ये प्रोड्यूस करती है और 80% ये गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। जाहिर सी बात है, ये इंपोर्ट करती है तो गल्फ कंट्री को इनको पेमेंट करना पड़ता है डॉलर में। डॉलर में अगर 80% सारे 80% इनकी पेमेंट जो होती है वो डॉलर में होती है, जिस कारण से कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व में कमी आती है। और जाहिर सी बात है कि अगर फॉरेन रिजर्व में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि इंडियन रुपीज की वैल्यू घटेगी। उसके बाद एक फैक्टर है लोअर कैपिटल इनफ्लो। लोअर कैपिटल इनफ्लो का मतलब है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में जब तक फॉरेन करेंसी का इनफ्लो नहीं होगा, जब तक कोई बाहर के देश से कोई कॉर्पोरेट या कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर जब तक डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक बाहर की करेंसी का बाहर की जो करेंसी है वो इंडिया में इनफ्लो नहीं होगी। और यही कारण है कि बाहर की कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी शुरू से ही, बाद में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। लेकिन शुरुआत में इनिशियल स्टेज में कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, इस कारण से इनका जो कैपिटल इनफ्लो था वो काफ़ी कम हो गया। एक ये भी फैक्टर है कि इंडिया का जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। और सबसे जो एक फैक्टर जो है वो जो इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें वाइटल रोल प्ले करता है वो है हाई करेंसी अकाउंट डिफिसिट। ये हाई करेंसी अकाउंट डिफिसिट क्या होती है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ काफ़ी सरल भाषा में कि अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री है वो इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर इंडिया 10 करोड़ रुपये इंपोर्ट करती है, यानी कि बाहर से मंगवाती है, और 1 करोड़ रुपये ही वो एक्सपोर्ट करती है, तो ये 9 करोड़ का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस कहलाती है हाई करेंट अकाउंट डिफिसिट। यानी कि अगर कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी का ज़्यादा आएगा, जिस कारण से किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व ज़्यादा होगी। जितनी फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व ज़्यादा होगी उतना वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही सब कारण थी जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन करेंसी काफ़ी कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले।